एक बात बहुत ध्यान दें, जब भी शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाएं, जो हम इस व्यासपीठ पर बैठकर बाबा के दरवाजे पर मांगते हैं वो आप भी मांगो। हम इस व्यासपीठ से जब प्रारंभ करते हैं कथा तो बाबा को विनती करते हैं, और जब व्यासपीठ पर कथा को विराम करते हैं तो बाबा से विनती करते हैं कि बाबा, किसी स्त्री की, किसी महिला की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना। हर जिस नारी की गोद खाली रहती है ना, उसको बहुत ताने दिए जाते हैं, बहुत गाली दी जाती है, बहुत अपशब्द कहा जाता है, बहुत आड़ा टेढ़ा बोलते हैं लोग। और जिस पुरुष की जेब खाली रहती है ना, उसको भी लोग बहुत आड़ा टेढ़ा कहते हैं। एक लड़का इसी कथा के मंडप में बैठा हुआ है जो किसी की दुकान पर काम करता था। महादेव, मैं पूर्णिया जिला रामनगर, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा अनिल कुमार 2017 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 2018, 19, 20, 21, 22 नौकरी नहीं मिला। मैं मायके गई थी, वहाँ पर मेरी एक सहेली बोली कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, वो प्रदीप मिश्रा भाजता है, तुम देखो। विश्वास कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। तब मैंने कथा सुनना शुरू किया, प्रतिदिन मंदिर जाना प्रारंभ करा, श्री शिवाय मंत्र जप चालू किया। फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो मंत्र है जिस मंत्र को पढ़ने वाले, जपने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो जिंदगी के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। बहुत व्यापार नहीं चल रहा, गाड़ी नहीं चल रही, ऑटो नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, फैक्ट्री नहीं चल रही, लिख दो दरवाजे के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गाड़ी के ऊपर लिख दो, ऑटो पर लिख दो, स्टिकर मिलते हैं चिपका दो अपने घर के दरवाजे पर। अगर दुख भी सामने से आ रहा होगा ना, दरवाजा बंद होगा, सामने आकर कोई खड़ा हो गया, कोई गलत खबर देने भी आया होगा, पढ़ लेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम जब दरवाजा खोलोगे, उसके मुंह का दर्शन करोगे तो गलत भी अच्छा होकर रहेगा उस मंत्र के लिए। प्रत्येक शिवालय में, शंकर के प्रत्येक मंदिर में एक छोटा सा बैनर, एक होर्डिंग जरूर लगाओ, लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंकर और पार्वती हम आपको नमन करते हैं, नमन। गुरुदेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती रहे, भजन करना। मैंने अपने बेटे से कहा, तू एक बार दुकान पर काम करता रहता है, दुकान पर ही टीवी लगा ले और टीवी लगा के कथा सुनते रहे। बेटा दुकान पर कथा सुनना प्रारंभ कर दिया। जितनी देर कथा चलती, मेरा बेटा दुकान पर कथा सुनता, बहुत मेहनत करता, मंत्र का जाप करता, मंदिर जाना प्रारंभ करा। बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी थी, उसने सोचा था मेरे कंपटीशन एग्जाम में निकल नहीं रहा, नहीं पढ़ूंगा। गुरुदेव, आपकी कथा सुनकर मेरे बेटे में बल आ गया, उसने दुकान पर काम करते करते पढ़ना प्रारंभ कर दिया। पढ़ाई करते करते परीक्षा देना चालू करा और बाबा की कृपा से 26/12/2024 को मेरा बेटा टीचर के पद पर नियुक्त हो गया और प्रिंसिपल बनकर स्कूल के अंदर नियुक्त हुआ। प्रिंसिपल। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। लाइन अच्छी है, आप और हम गुनगुनाते हैं, एलईडी पर आप पढ़ भी सकते हैं। खाली न जाता कोई
दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बासा, अपने हृदय से लगा लो न लगा लो, गिरी जा रही हूँ उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा। अनिल जी अगर कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं, बेलपत्र लेना। आप और हम सब मनु शत्रुपा की संतान हैं। उत्तानपाद की धर्म पत्नी सुनीति ने कहा कि सुरुचि से विवाह कर लो। पति ने मना किया, नहीं माना। पत्नी नहीं मानी, पति का विवाह सुरुचि के साथ करवा दिया। जिस दिन सुरुचि का विवाह हुआ, विवाह कर कर सुरुचि अपने पति के साथ घर में आई, उसी दिन सूचना मिली कि सुनीति का गर्भ ठहर गया। ये भी मां बनने वाली है, इसका गर्भ ठहर गया। सुरुचि को क्रोध आ गया, और सुरुचि को इतना क्रोध आया कि जब मेरी बहन, मेरे चाचा की लड़की जब गर्भित होने वाली थी, गर्भ धारण करने वाली थी, तो मेरी शादी क्यों करी दूसरी? क्रोध आ गया। अपने पति से कहकर सुनीति को धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा दिया। घर से सुनीति गर्भ से घर से बाहर चली गई, वन में रहने लगी। सुरुचि भी गर्भ से हो गई, उत्तानपाद के साथ अपने आनंदमय सिंहासन पर रहती, खूब आनंद से जीती। खूब आनंद से। समय आया, सुनीति के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम ध्रुव हुआ, और सुरुचि के गर्भ से भी एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम उत्तम हुआ। ध्रुव जी वन में घूम रहे थे, देवऋषि नारद का आगमन हो गया, और नारद जी ने ध्रुव जी से कहा, तुमको मालूम है तुम्हारे पिता कौन है? ध्रुव जी कहते हैं, मैं अपने पिता को नहीं जानता। मैं अपने पिता को नहीं जानता क्योंकि मैंने देखा ही नहीं अपने पिता को। मुझे तो मेरी मां ने जन्म दिया और पालन पोषण किया। एक मां और एक महादेव, दो। एक मां, दूसरा महादेव, ये दो ऐसे हैं जो तुमसे कुछ नहीं लेते, हमेशा तुमको देते ही देते हैं। केवल देते हैं। मां तुमको जन्म देकर सृष्टि में लेकर आई है, और महादेव इस सृष्टि में तुमको संभाल कर रखे। एक मां और एक महादेव, दो ऐसे हैं जो तुमसे कुछ नहीं लेते, तुम्हें देते हैं। मां के पास जो होगा मां वो देती रहती है। बेटा कर्जे में हो गया, परेशान हो गया, मां ने अपना धन निकाला, जेवर निकाले, बेचकर पैसा देती है। महादेव तुमसे कुछ नहीं लेते, देते हैं केवल। और ये उसी की कृपा है। तेरी कृपा का क्या है भरोसा,
कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम ये उसकी कृपा है, उसकी उदार। ध्रुव, तुमको नहीं मालूम तुम्हारे पिता कौन है? नहीं। नारद जी ने कहा तुम्हारे पिता उत्तानपाद इस सृष्टि के सबसे बड़े राजा। उत्तानपाद का नाम सुनते ही ध्रुव जी दौड़ पड़े सिंहासन की ओर, और जो अपने पिता के दरवाजे पर पहुंचे द्वारपाल रोकने लगे, सबको छोड़कर सिंहासन पर अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गए। अपने पिता की गोद में बैठे तो सुरुचि बैठी थी, सौतेली मां, हाथ पकड़कर उतारा। कौन है रे तू? कहा मैं सुनीति का बेटा हूं, मेरा नाम ध्रुव है। सुरुचि कहती है अगर पिता की गोद में बैठने का इतना शौक है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर तू पिता की गोद में बैठ पाए। धक्का देकर उतार दिया ध्रुव जी महाराज को। रोते रोते ध्रुव जी अपने घर चले गए। मां ने पूछा, 4 वर्ष के ध्रुव जी महाराज से सुनीति पूछती है तू रोता क्यों है? क्यों रोता? मुझे पिता ने अपनी गोद से नीचे उतार दिया। सुरुचि मां कहती है अगर तुझे जन्म लेना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, और मेरे गर्भ में आने के लिए भगवान का भजन करना पड़ेगा, तब तू अपने पिता की गोद में बैठ सकता है। इतने में सुनीति ने कहा अपने पुत्र 4 वर्ष के बेटे ध्रुव जी से, पिता की गोद में बैठने के लिए रोता है ध्रुव, अगर बैठना है तो उस महादेव की गोद में जाकर बैठ जा जिसकी गोद से कभी कोई नीचे नहीं होता। अगर बैठना है तो उस परमात्मा की गोद में जाकर बैठो जिसकी गोद से कोई नीचे नहीं होता। कोई